मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा, आजकल हमारे नौजवान नस्ल में फ़ोहश मूवीज़ देखने का बहुत रुझान बढ़ गया है। अक्सर लड़के कहते हैं, हम तो जो बचने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मुब्तला हो गए, जिनको गुनाह ही नहीं लगता, वो तो अल्लाह ही पूछेगा उनसे। जो बचना चाहते हैं वो कहते हैं हम तौबा पे कायम नहीं रहते, हम 100 बार तौबा करते हैं, फिर 100 बार तौबा टूटती है, हमसे ये बुराई नहीं छूटती। आप लड़कों को कैसे गाइड करते हैं? इसको तो हमारी पूरी वर्कशॉप है वैसे तो पॉर्न एडिक्शन पे, या ब्रेकिंग द शैकल्स या ब्रेकिंग द बैरियर्स पे। अब वो पूरी वर्कशॉप है। मैं अगर ब्रीफली बताऊं तो पहली बात तो ये है कि ये चाहे आप हफ्ते में 1 दफ़ा देख रहे हैं या चाहे आप दिन में 4 दफ़ा देख रहे हैं, आप हैं एडिक्ट। एक बंदा दिन में 4 सिगरेट पी रहा है या हफ्ते में 1 पी रहा है, मगर कॉन्स्टेंटली पी रहा है, वो है एडिक्ट, है नशाई वो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पॉर्न वो चीज़ है जो आपको सेक्सुअली अराउज करती है, ठीक है, वो आपको वो करती है। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि जो पेशेंस है, पेशेंस अपने आप को दें कि मैंने यार हफ्ता अपने आप को कंट्रोल करना है, हफ्ता अपने आप को डेडलाइन दें। वो गालिबन अंतरा बिन शद्दाद का वाक़या है ना, कि बड़ा साबिर और शख्स माना जाता था। तो उसको कहा कि तुम कैसे, एक शख्स से पूछा तुम कितने इतने सब्र करने वाले हो? उसने कहा तुम मेरी मुंह में उंगली दो, जोर से चबाना, और मैं तुम्हारी मुंह में उंगली दूंगा, जोर से चबाएंगे, जो पहले बोल पड़ा वो हार जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों ने मुंह में उंगली डाली तो वो दूसरा शख्स पहले चीख पड़ा। तो कहा कि मेरा भी बहुत शदीद दिल चाह रहा था चीखने का, कि मैंने 1 सेकंड और इंतजार कर लिया, ठीक है। तो वेटिंग मोर देन यूजुअल, जितना आमतौर पे हम इंतजार करते हैं उससे थोड़ा मजीद इंतजार कर लेना, अपने आप को डेडलाइन देना। दूसरी बात यह है कि अपने आप को बिजी करें, बिजनेस में इन्वॉल्व करें। एक शख्स हैं शेख वाइल इब्राहिम, आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इजिप्ट के हैं, और वो भी कन्वर्ट हुए थे म्यूजिशियन से। वो शेख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पॉर्न पे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनकी अवेयर एकेडमी भी है, उनका नीश ही, उनका टारगेट ही ये है। तो उनकी हमने वर्कशॉप अटेंड की थी। ही सेड कि एक केस आया, डिफरेंट केसेस के डिफरेंट रिजल्ट्स थे। एक शख्स आया, उसको मैंने कहा तुम ना बिजनेस करो, कोई काम, तुम्हारा पैशन क्या? उसने कहा मेरा ये चीज़ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करना पैशन है मेरा दिल। उसने कहा तुम अपने आप को एक काम करो। उसने कोई और टिप दी मैंने ऐसे। कहते वो शख्स इतना मसरूफ हो गया दिन और रात अपने काम में कि महीने बाद कहते ओह मेरी वो एडिक्शन कहाँ गई, कि टाइम ही नहीं मिलता था उसे। तो अपने आप को बिजी करना, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, बिजनेस शुरू करें, पैसे कमाएं, माँ बाप पे खर्च करें, इल्म हासिल करें अपने आप को। जब इंसान अपने आप को फ्री और वेला छोड़ता है ना, सही वो टाइम है जब शैतान पकड़ता है। तीसरी चीज़ कि हर इंसान का ना एक रेपिटेटिव साइकिल होता है, जो कि जिसमें वो वीकनेस का शिकार हो जाता है, स्पेशली जब वो अकेले है अपने कमरे में और इंटरनेट की एक्सेस है। तो उस टाइम में उसने घर नहीं बैठना, किसी अच्छे दोस्त से कॉल कर ले, ठीक है। उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें, कंपनी चेंज करें, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, पेट भर के खाना ना खाएं, ठीक है, क्योंकि पेट भर के गुनाह होता है, खाली पेट गुनाह नहीं होते। इस तरह के बहुत सारे यानी टेक्निक्स हैं। और ये भी याद रखो कि इट्स ओके टू फॉल वंस, इट्स ओके टू रिलैप्स। दोबारा से शुरू करना, अगर दोबारा गिर जाओ तो हिम्मत नहीं हारनी, दोबारा शुरू करना, हमेशा दोबारा शुरू करना। इमाम हसन बसरी के पास शख्स आया कि शेख गुनाह हो जाते बार बार, क्या करूं, फिर तौबा करता हूं, फिर गुनाह हो जाता है। तब तक तौबा करता रहे जब तक शैतान तुझसे मायूस ना हो जाए। तो आपने मायूस नहीं होना, शैतान को मायूस करना, अल्लाह ताला से मदद मांगे। और शेख अभी तो मैं सिर्फ आपको एक वेबसाइट का स्टार्ट बताता हूँ। हमारे पूरी ग्लोब में ना शेख इस साल के शुरू में 8 बिलियन लोग टच किए हैं, पॉपुलेशन हमारी पूरी ग्लोब पे, अर्थ पे। शेख उसका सिर्फ 1 साल की व्यूअरशिप, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 33 बिलियन व्यूज, यानी पॉपुलेशन का कितने टाइम ज्यादा। 2018 की बात कर रहा हूँ, 33 बिलियन व्यूज एक वेबसाइट के 1 साल के। शेख तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कितना ज्यादा बुरा है। इससे फिर इंसान, अच्छा कैसे पता चले कि मैं शिकार हूँ इसके एडिक्शन का? कि जब आप तन्हाई में जाए, आपको दिल जाना शुरू हो जाए, जब आप अपनी बीवी के साथ हों तो आपको किसी और का ख्याल आना शुरू हो जाए, किसी और खातून का, ठीक है। इसी तरह से इमेजिन करना शुरू कर देना डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में। अच्छा कौन
اس میں مبتلا ہے جس کی ہسٹری ڈیلیٹڈ ہے, جس کی رات کی نیند جاگ رہا ہے اور صبح سو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایک شخص آیا, کہتا تو ابھی میں زندگی میں ختم ہو گیا, برباد ہو گیا ہوں. میں کیا وجہ؟ کہتے مجھ سے بزنس نہیں ہوتا, مجھ سے جاب نہیں ہوتی, میری ول پاور ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتے ہیں تو ابھی پورن ایڈکشن ہے اور میں اس کے بعد ماسٹربیشن کرتا ہوں. تو ابھی میں اتنے عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں, روتا ہوں, اللہ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, تحیہ کرتا ہوں, لیکن پھر نہیں کر پھر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میری ول پاور ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو شیخ انسان کا نا سیلف کانفیڈنس اپنے آپ میں ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے جو بڑی ٹپ ہے نا شیخ, وہ مراقبہ ہے. نوئنگ کہ اللہ از واچنگ می, کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سلف صالحین نے کتنے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں کتنی شدید تڑپ تھی گناہ کرنے کی, ہمارے پاس پیسے بھی تھے مگر ہمیں کتنی دفعہ گناہ سے روک دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی آیت نے, ہم گناہ کرنے لگے, ہمیں شاید سے روک دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہمیں دل چاہ رہا تھا گناہ کرنے کو, لیکن یہ آیات ہمیں ذہن میں آ گئیں. اور وہیب بن الورد کے پاس ایک شخص ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نصیحت کرے. انہوں نے تو کہا کہ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک, اس بات سے ڈرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو نا دیکھنے والوں میں سے سب سے نیچے لا کے رکھ دو. کہ تم اپنی بہن سے تو حیا کرو, کوئی شخص کمرے میں داخل ہو اس سے تو حیا کرو, دوستوں کے سامنے گناہوں سے بچو, اگر اللہ کے سامنے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تو شیخ سب سے بڑی جو ٹپ ہے نا مراقبہ, جس نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے, کہ اس چیز کو جاننا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو کل کے دن جواب دینا ہے. اس سے بہتر اور کوئی ٹپ نہیں ہو سکتی, میں سمجھتا ہوں.